हेलो गाइस, हाउ आर यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक चैप्टर सीखेंगे क्लास 7th का, जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम ओनली पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में ही जानेंगे। तो फिर अब हम इसको शुरू करते हैं। इसको आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो हम सबसे पहले अपने पेरीमीटर देखेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर के। तो ये है हमारा रेक्टेंगल एंड ये स्क्वायर। गलत बन गए। अभी दिखाता हूँ। ये है हमारा स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल। अब हमें पता है कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये तो बराबर ही है पूरी साइड। तो अगर इसकी वैल्यू 4 है, जैसे इसकी वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू भी 4, इसकी भी 4 और इसकी भी वैल्यू 4 ही होगी। बहुत ही आसान है। अब क्या है, अब अगर ये 3 है और ये 6 है, तो ये 3 होगा और ये 6 होगा, हमें पता है। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, चलो पहले ये जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। अगर कोई भी एक शेप है, कोई भी शेप है, जैसे ये एक शेप है, और इसका जो अगर हम देखेंगे तो इसकी जो बाउंड्री है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर बहुत ही आसान होता है निकालने। इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिनमें भी पूरी तरह हम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं। एरिया में डायरेक्ट ही हम साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड से, काम खत्म। तो अगर मैं आपको जैसे स्क्वायर का मैं अगर आपको वो दिखाता हूँ, जैसे पेरीमीटर दिखाता हूँ, तो ये इक्वल है चारों के चारों, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। तो अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी भी 4 होगी, और इसकी भी 4, इसकी भी 4। तो हम क्या करेंगे, 4 + 4 + 4 + 4। इसका क्या मतलब है, 4 × 4, 4 × 4 ही हो गया इसका मतलब। तो 4 × 4 कितना होता है, यस 4 × 4 16 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम सीधा 16 यहाँ पे लिख रहे हैं, × 4 हो रहा है, और अगर हम जैसे कुछ भी नंबर लेंगे, अब हमारा जो सिंपल बेसिक कॉमन सेंस है उसके हिसाब से अगर हमने यहाँ कोई भी नंबर ले लिया, चाहे 3 ले लिया, तो 3 + 3 + 3 + 3 करेंगे, यानी 3 × 4। अगर यहाँ 6 है तो 6 + 6 + 6 + 6 करेंगे, जो कि कितना होता है, 6 × 4, यानी × 4 होगा सब में कॉमन। × 4 कभी नहीं बदलेगा। और उसके बाद अगर अब हम देखें तो बस ये आगे वाली डिजिट चेंज हो रही है, जो हमारी साइड है, ये हमारी साइड है। तो साइड × 4 हमारा फॉर्मूला बनता है। मैंने अभी आपको डायरेक्ट समझा दिया, क्योंकि ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हो। तो अब सीधा रेक्टेंगल के ऊपर बढ़ते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर बहुत ही आसान है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर में हम देखते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगल है, और इसमें ये इक्वल है, ये इक्वल है, पर ये और ये इक्वल नहीं है। तो जैसे अगर इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 6 हुई, तो इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 3 ही होगी अगर ये रेक्टेंगल है तो, वरना ये क्वाड्रिलेटरल है या पैरेललोग्राम। तो 3 + 3, 3 + 3 एंड 6 + 6, 6 + 6, एंड यहाँ पे अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो ये सब प्लस होंगे। तो 3 + 3 + 6 + 6, ये फॉर्मूला है। अगर हम देखें तो 3 × 3 क्या होता है, 3 × 2, और 6 + 6 कितना होता है, 6 × 2। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ये लगेगा, और ये × 2 कॉमन है दोनों में। अब जब × 2 दोनों में ही कॉमन है, तो 2 बार लिखने से बजाय हम एक बार ही लिख लेते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हमने सीधा एक ही बार लिख दिया, 2 × यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे हम, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस का साइन है, तो
तो बीच में प्लस का साइन लगेगा, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो हम 3 और 6 लिख देंगे। ये हमारा फ़िलहाल फॉर्मूला बना है जो हमने अभी तक करा है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आंसर आएगा हमारा। आएगा कि नहीं आएगा? ये बन गया 9, 9 × 2 18। बहुत ही आसान है। अगर हम जैसे इसको भी प्लस करके देखते हैं तो 3 + 3 कितना होता है? 6। ये कितना हो गया हमारा? 12 और 6 कितने होते हैं? 18। और अगर हम चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक वैल्यू है हमारी, एक वैल्यू 5 है और एक वैल्यू 9 है, तो हम जैसे 9 करेंगे, 9 + 9 + 5 + 5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 + 9 + 5 + 5। ये कितना हो गया? ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया? 18 हो गया, प्लस एज इट इज उतरेगा, ये कितना हो गया? 28। और अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो इसको काटते हैं, जो हमने बना के देखा था 2 × क्या आया था? यहाँ प्लस आया था, 9 आया था और 5 आया था। 2 × में था, यहाँ 2 होगा ना, 2 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई में एक ये डिजिट और एक ये डिजिट लिख दिए, प्लस में है तो प्लस लिख दिया। इसका क्या आंसर होगा? 9 + 5 हमारा कितना होता है? 14। 14 × 2 28 ही तो होता है। तो यानी अब ये प्रूव हो चुका है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर जैसे हमें किसी भी चीज़, मतलब किसी भी रेक्टेंगल की हमें पेरीमीटर चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो वो है लेंथ प्लस ब्रेथ, यहाँ पे हो जाएगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। समझ आया आपको? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, समझ आ चुका होगा। तो अब हम एरिया देखेंगे। एरिया भी बहुत ही आसान होता है। एरिया में हम डायरेक्ट लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं, साइड और साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये लेंथ और ये ब्रेथ है, तो लेंथ × ब्रेथ होती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और अगर हमें स्क्वायर का चाहिए तो स्क्वायर के लिए हम अभी पहले स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। अभी हमने स्क्वायर ड्रॉ करा, और यहाँ लेंथ और ब्रेथ की जगह साइड आ जाता है, क्योंकि यहाँ इक्वल होते हैं, तो हम लेंथ और ब्रेथ की जगह सीधा साइड लिख देते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है साइड × साइड इरेज करके। तो अब क्या है यहाँ पे? ये क्या है? ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर में यहाँ साइड होती है, लेंथ और ब्रेथ नहीं होती। हमने इनको मल्टीप्लाई करा, साइड × साइड हो गया। उसमें जो साइड हो वो लेंथ और ब्रेथ होती है, लेंथ और ब्रेथ होती हैं, और इसमें ओनली साइड होती है। इसमें साइड होती है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। और अगर हम चाहें तो इसको लेंथ और इसको ब्रेथ कह सकते हैं, पर हम कहते नहीं हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट एक ही चीज़ को निकाल रहे हैं तो दो दो चीज़ निकालने का फ़ायदा क्या? तो इसलिए हम इसको ऐसे कहते हैं। और अब हम इसके मतलब एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें क्या है? इसमें ये सीधा सीधा ये बोल रहा है कि अगर आपकी जो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ ये है, तो पेरीमीटर क्या होगा उसका। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ, आप पहले खुद से पॉज करके। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन, और आपको ये सॉल्व करना है। तो चलो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये कह रहा है कि इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज़ 2 मीटर, अगर स्क्वायर पार्क की जो साइड की लेंथ है वो 2 मीटर है, तो उसके जो मतलब टोटल पेरीमीटर है वो क्या होगा। और क्या होगा कि अगर एक जो इंसान है वो 4 राउंड लगाए, अगर वो 4 राउंड लगाएगा तो उसने टोटल कितनी लेंथ कवर करी होगी, आपको ये बताना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि क्या उसका पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होता है? 4 × साइड।
यही करना पड़ता है हमें। तो हमने 4 मल्टीप्लाई बाय साइड करना है, जो कि अब हमारा होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि होता है 8 के बराबर। तो अब हमारा पेरीमीटर क्या निकल के आ गया, 8। और अब हमें से ये कह रहा है कि अगर किसी बंदे ने 4 चक्कर लगा लिए तो क्या होगा। तो यानी मल्टीप्लाई 4 कर देंगे एक और बार हम। अगर हमने मल्टीप्लाई 4 कर दिया तो कितना आएगा, 32। तो यानी अगर किसी ने 4 चक्कर लगा लिए उस पार्क के, स्क्वायर पार्क के, जिसकी साइड 2 है, तो वो 32 मीटर कवर कर चुका होगा। क्या आपको ये समझ आया? बहुत ही आसान है, आप समझ ही गए होंगे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी थी, बहुत ही आसान था, आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं एरिया के क्वेश्चंस देता हूँ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसका आंसर देना है। तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर कुछ ऐसे निकलेगा, जब हमें पता है कि एरिया कैसे निकालना है। एरिया हमें निकालना है लेंथ इंटू ब्रेथ करके। इसने लेंथ और ब्रेथ दिए, तो हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधा कर देंगे हम 3 मल्टीप्लाई 2। कितना होता है ये हमारा, 3 मल्टीप्लाई 2 होता है 6। पर यहाँ पे मीटर जो है यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मीटर आएगा। यहाँ मीटर मल्टीप्लाई हुआ है, मीटर मल्टीप्लाई मीटर भी हुआ है। और कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई सेम अगर होता है तो हम सीधा कह देते हैं ये दिस स्क्वायर। तो हम यहाँ मीटर स्क्वायर लगाएंगे। समझ आया आपको? हम यहाँ लगाएंगे 6 मीटर स्क्वायर। हम यहाँ 6 मीटर नहीं लिख सकते क्योंकि हमने यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई करा है और वो दोनों सेम यूनिट है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर ही होगा, मतलब अब स्क्वायर लग जाता है इनके पीछे। जैसे अगर आप 6 मल्टीप्लाई 6 भी कर रहे हो तो या तो आप इसका आंसर दे सकते हो क्योंकि आपको पता है, या फिर आप 6 स्क्वायर लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन। तो अब आपको इसका आंसर निकालना है। ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है एरिया। एरिया कैसे निकलता है, वो भी स्क्वायर का, कैसे निकलता है ये करके ना, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1 पर 1 मीटर स्क्वायर। समझ आया? हमने साइड मल्टीप्लाई साइड तो कर दिया, 1 आ गया, पर मीटर भी तो मल्टीप्लाई हुआ था, और मीटर जब मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर स्क्वायर लग गया। समझ आया आपको? बहुत ही आसान था, ये तो डायरेक्ट ही हो गया। हम यहाँ देखते ही कह सकते हैं कि इसका आंसर 1 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है और मीटर स्क्वायर लगना तो है ही। तो अब आपको ये समझ आ ही गया होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। तो बाय।